इस वीडियो में हम लोग जो है फ्रेंड्स देखने वाले हैं 150 प्रश्न जनरल नॉलेज के जो आपके लास्ट 3 बार के एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले 2018 का पेपर हम लोग देखेंगे, उसके 50 क्वेश्चन। फिर 2019 का जो पहला बार एग्जाम हुआ था उसका 50 क्वेश्चन, और 2022 में जो री एग्ज़ाम हुआ है CSF SILDC 2019 का, उसका 50 क्वेश्चन। यानी पूरा 150 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के पास हमारा मतलब लगता है कि अच्छा प्रयास है तो ज़रूर शेयर करें। आपसे इतना रिक्वेस्ट रहेगा कि आपका जो भी व्हाट्सअप टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे ज़रूर शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास जो है ऐसा वीडियो पहुँच पाए जो कि एग्ज़ाम से पहले एक कम समय में अच्छा रिवीजन हो जाए। तो बिना समय को किए स्टार्ट किया जाए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मिसाइल विज्ञान का जनक कौन है। तो भारतीय मिसाइल विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? APJ अब्दुल कलाम। और इनकी कुछ पुस्तकें भी हैं, इंडिया 2020 यानी इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। और ये जो है आपका ऐसे भी इनका मतलब राष्ट्रपति कहा जाता है जो राजनीति से संबंध नहीं रखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो अराजनीतिक थे, यानी जो राजनीति नहीं करते थे लेकिन तब भी ये राष्ट्रपति बने। तो ये कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो सेटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे जुड़ा हुआ है? तो कई आपके ऑपरेशन हो गए, और जैसे अभी क्या बोलते हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए थे लोग, ठीक है, जो भारतीय फंसे हुए थे उनको क्या किया गया? वापस लाया गया भारत में। जो लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए थे उनको लाया गया। तो इन तरह के कार्यों के लिए ऑपरेशन चलाया जाता है और उसका कुछ स्पेशल नाम दिया जाता है। तो इन सब ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए जो हाल ही में हुए हों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय के बीच अंतर क्या है? अच्छा, एक ग्रीनविच मानक समय क्या है? ग्रीनविच मानक समय जो है आपका 0 डिग्री, क्या 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। किसको? 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? ग्रीनविच मानक समय। और भारत वाला जो है कितना है? 82/1/2। कितना? 82/1/2। और वो भी आपका पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। अच्छा, पूर्वी देशांतर से आप क्या समझेंगे? जैसे ये आपका 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम है, तो इसके पूर्व में जब हम जाएंगे तो आपका पड़ेगा ये 82/1/2। तो कितना घंटा आगे है ये? आपका 5 घंटा 30 मिनट। कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट। और इसी लाइन के जब आप वेस्ट में जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे, तो आपका समय पीछे की तरफ चलता है। यानी आपका जैसे यहाँ पे आप आगे हैं तो इधर पीछे होते जाएंगे, पश्चिम में पीछे होते जाएंगे, पूरब में आगे होते जाएंगे। आप इस ट्रिक से याद रखते हैं, आपका याद रख सकते हैं सूर्य किस दिशा में निकलता है? पूर्व दिशा में। तो जब ग्रीनविच मीन टाइम से जब आप पूर्व में जाएंगे तो आपका समय क्या होगा? आप आगे जाएंगे, और पश्चिम में जाएंगे तो पीछे जाएंगे। और एक चीज़, ये जो आपका भारतीय मानक समय रेखा है इसका पूछा गया था, अभी जो पिछली बार एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है, किस किस राज्य से होकर गुजरता है। वहाँ पर राज्यों का जो है एक क्रम दिया हुआ था, कौन कौन राज्य उसमें शामिल हैं। तो कुछ लोग उसको कर्क रेखा भी समझ लिए थे। क्या? उसको कर्क रेखा समझ लिए थे। तो कर्क रेखा में और इसमें आपको अंतर पता होना चाहिए
कि कर्क रेखा अलग चीज़ है, वह 8 राज्यों से होकर गुजरता है, और भारतीय मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरल में। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम केरल में। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय जो थे राकेश शर्मा। कौन? राकेश शर्मा थे। और ये कब गए थे? 1984 में। तो आपको याद रखना है राकेश शर्मा ऐसे पहले भारतीय थे इंडियन जो स्पेस में गए, और कब गए? 1984 में। गर्म पानी सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा दीफू, असम। ये देखिए आ गया अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। तो बहुत ही मेन पॉइंट पहले पूछा गया है, पहले के जो पेपर हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सा है आपका? 180 डिग्री देशांतर। क्या? 180 डिग्री देशांतर। ये 0 डिग्री देशांतर क्या है मैंने बताया? ग्रीनविच मीन टाइम जिसे बोला जाता है। क्या? मानक समय रेखा। क्या? मानक समय रेखा। और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सा हो गया? 180 डिग्री देशांतर। और भूमध्य रेखा क्या है? भूमध्य रेखा आपका 0 डिग्री जो अक्षांश है उसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। अच्छा, अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं? जो रेखा उत्तर से दक्षिण में काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, कहाँ से? उत्तर से दक्षिण, उनको कहा जाता है देशांतर। क्या? देशांतर। और जो काल्पनिक रेखा पूरब से पश्चिम की ओर जो है ड्रा की गई हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। वास्तव में ये पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन कल्पना करके ऐसा रेखा खींचा माना गया है, तो इन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखा। तो देखिए यहाँ से जब आप 23.5 कितना 23.5 वो करेंगे तो आ जाएगा आपका कर्क रेखा। कौन सा? कर्क रेखा। और यहाँ से जब नीचे मतलब साउथ साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मकर रेखा, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर में 23.5 कर्क रेखा पड़ता है, जो पता है आपको भारत से होके गुजरता है, और ये आपका हो जाता है मकर रेखा। सूरज से तारों की दूरी के माप की इकाई को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से जो तारों की डिस्टेंस मापा जाता है वह किस में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में, यानी कि लाइट ईयर में मापा जाता है। ये प्रकाश वर्ष चीज क्या है? क्या है ये प्रकाश वर्ष? प्रकाश वर्ष ये है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर से भ्रमण करने के लिए निकले कि मैं देखता हूं 1 साल में कितनी दूरी चलूंगा, तो आप बताएंगे कि मैं 1 वर्ष में इतना दूरी पैदल दूरी चला। तो उसी तरह से सूर्य का प्रकाश जो है 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे कहा जाता है 1 प्रकाश वर्ष। तो इसका कुछ मान भी होगा। इसका मान जो है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। क्या? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर दिख रहा है। और अगर इसको हम किलोमीटर में कहें तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। क्या? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो जो भी आपको याद रहे, याद रहना चाहिए। भारतीय सेना के पहले भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? तो कौन थे? जनरल KM करियप्पा। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है, और ये भारत का जो है सबसे पुराना कप है। क्या? भारत के लिए सबसे पुराना कप है। निम्नलिखित अंगों में से किसकी खराबी पीलिया का कारण बनती है? तो लीवर यानी कि यकृत, जिसको यकृत बोला जाता है, इसकी खराबी जो है पीलिया का कारण बनता है। पीलिया में क्या होता है आपका, जो हमारा ब्लड में पीला वाला भाग होता है, ठीक है, उसका मात्रा बढ़ जाता है, यानी लीवर जो है हमारा सही से काम नहीं करता है। जैसे ब्लड में वो क्या करता है, अलग करता है पीले वाले भाग को, तो लेकिन वह रोकता नहीं है। लीवर जब खराब हो जाता है तो वह रुकता नहीं है वहाँ पे, मतलब छान नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में छन्नी होगा, ठीक है, आप चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं,
छन्नी से उसको छानते हैं, ठीक है, चाय पत्ती को छानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका छन्नी खराब हो गया है, ठीक है, छेद हो गया, कुछ भी हो गया, उसका दाना बड़ा हो गया, तो क्या होगा, पूरा चाय पत्ती जो है चाय में मिल जाएगा। यानी कि जो आप नहीं चाहते हैं, जो आप चाय पत्ती तो खाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो भी आपके चाय में आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ भी होता है कि पीलिया में क्या होता है, जो पीला वाला भाग होता है वो भी ब्लड में मिल जाता है। इस वजह से आँखों का रंग, शरीर का रंग हल्का पीला हो जाता है। और इसमें क्या बोला जाता है कि तेल मसाला ये सब नहीं खाना है आपको, क्योंकि इससे जो है लीवर को और नुकसान पहुंचता है, उसको और ज़्यादा काम करना पड़ता है। और वो सही से पहले से ही कोई व्यक्ति लंगड़ा व्यक्ति है या ऐसा व्यक्ति है जिसे चोट लगा है, तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर और बोझ लाद देंगे 50 किलो का। मान लीजिए आप हैवी खाना खाए, चिकन उकन कुछ भी, पनीर वनीर, हैवी तेल मसाला पूरा डाल के, तो क्या होगा, आपका लीवर पे बोझ और पड़ेगा, तो इस वजह से आपको दिक्कत हो जाएगी। पीलिया, इसको जॉइंटिस भी बोला जाता है। इसमें गन्ने का जूस बहुत फायदेमंद होता है। किस भारतीय राज्य की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ मिलती हैं? तो 3 देशों से जो मिलने वाली सीमा है, कौन कौन दिया है, नेपाल, भूटान और चीन। ऐसे सिक्किम राज्य है, इसके पश्चिम में नेपाल है, उत्तर में चीन है और पूर्व में भूटान है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी सिक्किम। मेघालय की सीमा किससे मिलती है, बांग्लादेश से। किससे मिलती है, बांग्लादेश से। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे मिलती है, उत्तर में चीन से मिलती है और पूर्व में म्यांमार से। किससे, म्यांमार से मिलती है। पश्चिम बंगाल की सीमा किससे मिलती है, बांग्लादेश से मिलती है। तो ये चीज़ आपको जरूर पता होना चाहिए। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। 27 सितंबर को अभी मैं बोल रहा हूँ 27 सितंबर शायद विश्व पर्यटन दिवस है क्या, ऐसा कुछ है क्या। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो अभी ये इस बार भी इम्पॉर्टेंट है, इस बार के भी एग्जाम के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, अभी भारत ने जो है थॉमस कप जीता है। किसको हरा के? इंडोनेशिया को हरा के जीता है और जीवन में पहली बार जीता है। तो जब पहली बार जीता है तो जरूर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यह किस खेल से हमारा संबंधित है? बैडमिंटन खेल से संबंधित है। शिक्षक दिवस, यहाँ पे क्या है आपका, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात किया जा रहा है, ठीक है। कौन सा? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस 2 होता है, एक होता है राष्ट्रीय, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी शहीद हुए थे। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। क्या? चाचा जवाहरलाल नेहरू का जो है बाल दिवस मनाया जाता है उनके जन्म दिवस पे। 2 अक्टूबर को क्या है? महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती है। क्या है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का। अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी अब 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? यही है आपका जवाहरलाल नेहरू जी के। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस जो है हमारा 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 8 सितंबर को। 24 अक्टूबर को यूनेस्को बोल रहा हूँ, यूएनओ की स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर को हुआ था। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो ये उस समय का क्वेश्चन था। वर्तमान में जो है आपको याद रखना है कि ओम बिरला जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति भी आपको याद रखना है,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। उपराष्ट्रपति भी आपको पता होना चाहिए, जगदीप धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति बने हैं। अब आपका सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल से क्वेश्चन है, इसका और अच्छे से हम लोग देखते जाएंगे। बल के किसी नामांकित सदस्य को फोर्स की टुकड़ी, पोस्ट, क्वार्टर गार्ड, बिल्डिंग अथवा टेंट, यहाँ पे देखिए एक शब्द दिया है जिसे गार्ड की निगरानी में रखा जाए, यानी कि उस पे कोई नज़र बनाए रखे, यानी कोई गार्ड है जो उस पे नज़र बनाए हुआ रखेगा, तब उसको कहा जाएगा क्लोज अरेस्ट। अगर यही चीज़ गार्ड की निगरानी में नहीं होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, ओपन अरेस्ट, अगर गार्ड की निगरानी नहीं रहेगा। और ये आपका सीआईएसएफ रूल 2001 का जो नियम 2 है, कौन सा, नियम 2 में अध्याय 1 नियम 2 के परिभाषा में दिया हुआ है। जितना भी परिभाषाएं हैं आपका, परिभाषा जो है, जितना भी परिभाषा है ये आपका किस में है, 2 में है। सीआईएसएफ नियमों के अधीन किसको छोटा मोटा दंड दिया जा सकता है? छोटा मोटा दंड का मतलब होता है पेटी पनिशमेंट। क्या, पेटी पनिशमेंट, क्या कहते हैं इसे, पेटी पनिशमेंट, यानी क्षुद्र सजा। क्या, क्षुद्र सजा। तो देखिए हम दंड के बारे में देख रहे हैं तो एक बार आपको रिवीजन कर लेना चाहिए। दंड के बारे में दिया है आपका 34 में, किस में दिया है, 34 में, नियम 34 में आपका दिया है दंड के बारे में। और ये दंड जो है किस अध्याय में है, मैंने आपको ट्रिक बताया था, 10 से 10, 10 से दंड। क्या, 10 से 10, 10 से दंड। और उसके पहले क्या बताया था, अगर आप अपने आचरण का पालन सही से नहीं करेंगे तो आपको 10 से दंड मिल जाएगा। तो उसके पहले क्या है, आचरण है। तो देखिए 34 से हो गया, 36 में आपका मेजर पनिशमेंट है, 36 में क्या है, मेजर पनिशमेंट है, 37 में क्या है हमारा, माइनर पनिशमेंट है। क्या, 37 में माइनर पनिशमेंट है। मेरे ख्याल से ये पेटी पनिशमेंट के बारे में 38 में दिया हुआ है, थोड़ा सा भूल रहा हूँ, 38 में दिया हुआ है। और ये आर्डरली रूम में दिया जाता है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। और ये जो पेटी पनिशमेंट होता है अधिकतम 14 दिनों तक दिया जा सकता है। अधिकतम कितना दिया जा सकता है, अधिकतम 14 दिनों तक दिया जा सकता है। और किसको किसको दिया जा सकता है, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और अनुगामी यानी कि फॉलोअर, इसी रैंक तक दिया जा सकता है। उससे ऊपर रैंक के किसी भी जो है जो अपना फोर्स मेंबर है उसको नहीं दिया जा सकता है। तो पेटी पनिशमेंट आपको याद रखना है, किसको दिया जा सकता है, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और फॉलोअर। और ये भी याद रखना है 34 में आपका दंड के बारे में बताया गया है, 36 में जो आपका मेजर पनिशमेंट है उसको अधिरोपित करने की प्रक्रिया दिया हुआ है। यानी उसको अगर किसी को पनिशमेंट दिया जाएगा 36 के अंदर तो प्रोसेस क्या होगा, उस प्रोसेस के बारे में पूरा विस्तृत से बताया है। 37 में उसके बाद जो चैप्टर आता है अपील, वरिष्ठता के क्रम में निम्नलिखित पदों को लगाएं। तो देखिए क्या है, सहायक निरीक्षक जनरल, सहायक एडिशनल है क्या, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, क्या है, एआईजी। इसको लिख लेते हैं, एआईजी, एडीजी महोदय हो गए। ये महानिदेशक होना चाहिए, महानिर्देशक नहीं होता है। इंस्पेक्टर, सहायक कमांडेंट, एसी। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे जो पहले आ जाएगा डीजी, फिर उसके बाद हमारा एआईजी 1, फिर एसी, फिर 3, यानी 2, 1, 4, 3। ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ कहाँ दिया हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके दिमाग में इसका फिगर बनना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ दिया हुआ है। जब आप अध्याय 2 देख रहे थे, कौन सा अध्याय देख रहे थे, अध्याय 2 आपको मैंने बताया था
तो अध्याय 2 में क्या दिया हुआ है, कंपोजिशन ऑफ फोर्स, क्या कंपोजिशन ऑफ फोर्स यानी कि बल का गठन के बारे में बताया गया है, क्या बल के गठन के बारे में बताया गया है। अच्छा, बल का गठन में क्या है, ये तो अध्याय हो गया, फिर इसमें नियम दिया हुआ है, क्या नियम, कौन सा नियम है, नियम 3 से 12 तक इसी में है, नियम 3 से 12 तक इसी में है। नियम 3 में क्या है, बल की संरचना, क्या बल की संरचना, क्या बल की संरचना। तीसरा नियम क्या है, बल का संरचना है। चौथा नियम क्या है, बल का गठन है। तो बल का संरचना में ही बताया है, सबसे ऊपर डीजी, फिर एडीजी, मतलब रैंक वाइज वो किया है। और गठन में बताया है कि, एक मिनट शायद मिस्टेक हो रहा होगा, थोड़ा इसको मिला लेंगे। और एक में आपका ये दिया हुआ है, 3 या 4 में से किसी में ये दिया है कि 3 इसकी शाखाएं होंगी, क्या होगा, 3 इसका शाखा होगा, ठीक है। एक तो फायर, मिनिस्ट्रियल और एक आपका जीडी जो मतलब एग्जीक्यूटिव वाला हो गया, मतलब 3 ब्रांच होगा, ब्रांच के बारे में बताया हुआ है। तो इसको एक बार आप कंफर्म कर लेंगे, थोड़ा भूल रहा हूं मैं इसको। जब भी किसी व्यक्ति अथवा उसके सामान की तलाशी की जाती है तो वह किस धारा के अंतर की जाती है। अच्छा, इस बार भी एक क्वेश्चन बना था कि विहित रैंक के बारे में बताया था। तो ये जो है आपका सीआईएसएफ एक्ट का जो धारा है कितना है, 12 है। सीआईएसएफ का धारा जो सीआईएसएफ 1968 एक्ट है उसका अधिनियम कौन सा, 12 है। और विहित रैंक के बारे में दिया है सीआईएसएफ रूल में, कौन सा में, सीआईएसएफ रूल में 15 में विहित रैंक के बारे में दिया है, क्या 15 में दिया है विहित रैंक, याद रखेंगे। 13-14 में गिरफ्तारी और तलाशी के बारे में दिया है, क्या जो रूल 13 और 14 है, गिरफ्तारी और तलाशी के बारे में दिया हुआ है। उपरोक्त में से कौन सी सीआईएसएफ नियमों के तहत एक प्रमुख दंड है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, प्रमुख दंड में अनिवार्य सेवा निवृत्ति, मेजर पेनाल्टी क्या है। तो इसमें जो मेजर पेनाल्टी हो जाएगा हमारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति, क्या अनिवार्य सेवानिवृत्ति। वेतन वृद्धि को रोकना जो है आपका, ये जो है आपका किस में आ जाएगा, माइनर पनिशमेंट में आता है, क्या माइनर पनिशमेंट में। मेजर में क्या आता है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ये सब। कौन सी शाखा जो है बल का एक घटक का हिस्सा नहीं है, इसका बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें देख लीजिए कौन सा है, ये रख रखाव शाखा नहीं है, मेंटेनेंस ब्रांच नाम का कोई सीआईएसएफ में शाखा नहीं है। बल का अधीक्षण और प्रशासन जो है किसके अधीन है, तो ये जो है केंद्र सरकार के अधीन होता है। ये आपका सीआईएसएफ एक्ट में दिया हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी सीआईएसएफ का, 1969 में 10 मार्च को। बल के सदस्यों पर कौन सा अधिनियम लागू होता है, तो देखिए बल के सदस्यों पे आप पढ़ेंगे अधिनियम 19 और अधिनियम 20, कौन सा, एक्ट 19 एंड एक्ट 20। तो इसमें से आपका ए वाला लागू होता है, ऑप्शन सी लागू होता है, और दिया हुआ है ए बी डी लागू नहीं होता है। कौन कौन सा लागू नहीं होता है, अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया कौन कौन सा लागू नहीं होता है, तो वेतन भुगतान अधिनियम 1936, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और कारखाना अधिनियम 1948 ये लागू नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीसीएस आचरण नियम 1964 कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है, नियम 3C। बल के किसी सदस्य को कमांडेंट या मजिस्ट्रेट द्वारा संचालित किए गए मुकदमे के बिना अधिकतम कितने दिन तक हिरासत में रखा जा सकता है, ये आपका सीआईएसएफ रूल का क्वेश्चन है। 8 दिन तक अधिकतम रखा जा सकता है। कौन एक अधीनस्थ अधिकारी नहीं है, तो अधीनस्थ अधिकारी यानी कि आपका
कौन नहीं होगा यहाँ पे? हेड कांस्टेबल जो है अधीनस्थ अधिकारी में नहीं होते हैं। हेड कांस्टेबल को क्या कहा जाता है? अवर अधिकारी। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2018 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, आपको वर्तमान का पता होना चाहिए। असम में हाल ही में उद्घाटन किया गया तो ब्रह्मपुत्र नदी पे किया गया था। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। प्रतिमा का नाम क्या है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? ये आपका न्यूयॉर्क में है। 2019 में किस शहर में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था? ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। 103वां भारतीय संवैधानिक संशोधन, ये हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो है आपका जनरल श्रेणी में जो EWS बनाया गया है उससे रिलेटेड है। सामान्य श्रेणी आर्थिक रूप से कमजोर को आरक्षण। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये मैसूर का शासक था। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, जिसमें दूसरे में, तीसरे में और चौथे में टीपू सुल्तान ने भाग लिया था। ठीक है, इसका पिता जो है हैदर अली था। ये चौथे वाले में जो है मारा गया था जब आपका 1799 में वेल्जेली से इसका जब हो रहा था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, तब उस युद्ध में ये मारा गया। पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक मात्रा में केसर का उत्पादन करता है? जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर होता है। वर्तमान के अनुसार ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर जो है आपका राज्य नहीं रह गया है। 31 अक्टूबर 2019 से इसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1901 में जो है सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य है, तो ये कहाँ का है? गुजरात का। www का तात्पर्य क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन इंटरनेट सर्फिंग के लिए ब्राउजर नहीं है? तो देखिए, ब्राउजर कौन सा नहीं है? गूगल आपका ब्राउजर नहीं है। अगर यही क्रोम रहता, गूगल का जो क्रोम है ये क्या है? ब्राउजर है। लेकिन गूगल जो है आपका ब्राउजर नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ? 2005 में। RTI एक्ट 2005 में लागू हुआ। पानी के नीचे पनडुब्बी से पानी की सतह पर, अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है आपको? पानी के नीचे जब एक पनडुब्बी से होते हैं तो पानी के सतह पे देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो हो जाएगा हमारा पेरिस्कोप। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है? ये माउंट आबू राजस्थान में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब। आमतौर पर राष्ट्रमंडल खेल कितने अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम भी इसको बोला जाता है, हाल ही में हुआ है। कहाँ पे? बर्मिंघम में। ये 2022 का था। अच्छा, 2026 का भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे होगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ पे? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में 2026 का राष्ट्रमंडल खेल होगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपनी शाही अदालत और निवास आगरा से सिकरी में स्थानांतरित किया, जिसे बाद में फतेहपुर सिकरी नाम दिया गया? तो एक कौन था? अकबर ने जो है फतेहपुर सिकरी स्थापित किया था, उसे राजधानी भी बनाया, फिर बाद में उसको चेंज भी किया। तो ये 50 क्वेश्चन पूरा हुआ। इसी वीडियो में हम लोग पूरा 150 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो उस PDF को उन क्वेश्चन को भी लाता हूँ फ्रेंड्स। एक ही वीडियो में मेरा कोशिश है कि आपको और ऐसा ही कोशिश करूंगा मैथ का भी आपका पूरा वीडियो एक ही साथ बना दूं 150 क्वेश्चन का, ताकि आप एक ही जगह पूरा उसको देख सकें। तो आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल बना जाती है? तो जब आप वर्ड ओपन करते होंगे और उसे किसी को सेंड करते होंगे तो ये जो है आपका डॉक्यूमेंट फाइल बनता है। कौन सा फाइल बनता है? डॉक्यूमेंट फाइल बनता है।
ये आपका 2019 का पेपर है जो पहली बार हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे 2019 का री एग्जाम वाला। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। कालिदास से संबंधित पुस्तक भी पूछा जाता है। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया? जयदेव के द्वारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन जो है सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है। जय जवान जय किसान यह नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहला महिला अध्यक्ष, यहाँ पे पहला महिला सिर्फ पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि भारतीय था कि कौन था। तो हो जाएगा कौन? एनी बेसेंट 1917 में। अगर भारतीय का पूछेगा तो कौन हो जाएगा? सरोजनी नायडू। लेकिन भारतीय पूछता है तब। यहाँ पे आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष कौन था। इसी से इम्पोर्टेंट पॉइंट और बन जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। इसके संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी इसके जो है पहले अध्यक्ष थे। कौन? WC बनर्जी। तो याद रखना है आपको, पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। 1885 में इसका स्थापना हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और गांधी जी याद रखना है इसके एक बार अध्यक्ष थे। गांधी जी एक बार अध्यक्ष थे। बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था उसमें गांधी जी ने अध्यक्षता किया था। सुभाष चंद्र बोस जो है त्रिपुरी और हरिपुरा में अध्यक्ष बने। याद रखना है आपको, ये इम्पोर्टेंट है। जिसको नहीं लगता है कि इम्पोर्टेंट है वो मत देखे वीडियो, क्योंकि मैं बता दूं ये वीडियो देखने से जैसे यूट्यूब से अधिक 500 से 700 यूट्यूब का आता होगा और वो भी मुझे नहीं मतलब मिलता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि फालतू लोग वीडियो देखें। जो एग्ज़ाम के लिए स्पेशल मतलब एग्ज़ाम के लिए सीरियस है वही देखें, ठीक है। 1938 त्रिपुरी, ये त्रिपुरा नहीं है, याद रखना है, त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरी ये जगह है। क्या है? त्रिपुरी। और हरिपुरा दूसरा क्या है? हरिपुरा। तो पहली बार तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन दूसरी बार में गांधी जी जैसे इनके सपोर्ट में नहीं थे, वो पट्टाभी सीतारमैया के सपोर्ट में थे। किसके सपोर्ट में? पट्टाभी सीतारमैया के सपोर्ट में थे। तो उनका क्या हो गया? विवाद हो गया। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। और आपसे पूछ देता है क्वेश्चन, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने कब किया था? तो 1939 में। ये भी पूछ देता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना मतलब किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। कब किया था? 1939 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? रिक्टर स्केल से। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवाराती। अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर। और अभी आपको याद रखना है दादरा और नगर हवेली। क्या? दादरा एवं नागर हवेली। हवेली है। और दमन एवं दीव। और दमन एवं दीव, इनको मिला दिया गया है। क्या? इनको मिला दिया गया है। तो इनका राजधानी पूछा जा सकता है। तो इन सबका जो राजधानी है कौन है? दमन है। कौन? दमन। दबंग से याद रखिएगा, जो दबंग है वही जो है राजा है। यानी इन चारों में दमन दबंग है, तो दमन क्या है? राजधानी है। ठीक है, बस एक ट्रिक की तरह यूज करिएगा। लक्षद्वीप का तो कवाराती ही है। अंडमान का पोर्ट ब्लेयर। ये सिलवासा अब राजधानी नहीं रह गया है। मिजोरम का आइजोल। क्या? मिजोरम का आइजोल।
दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा अफ्रीका महाद्वीप में है। थार आपका भारत में है। गोबी मंगोलिया में है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है कितना वर्ष होता है? ठीक है, तो लोकसभा पे हम लोग बात कर लेते हैं। 79 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 79, कितना नंबर? अनुच्छेद 79 में दिया हुआ है कि जो हमारा संसद होगा वह किससे किससे मिलके बनेगा। तो किससे किससे ही मिलके बनता है? क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, तो इस वजह से मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। 79 में जो है आपका दिया है कि राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। किससे किससे? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। ये आपका 79 में क्या है? संसद के बारे में। तो लोकसभा जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में है। और अनुच्छेद 80 में कौन है? राज्यसभा है। ये आपका राज्यसभा हो गया और ये हो गया अगला हमारा लोकसभा। तो राज्यसभा के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? पदेन सभापति होता है। इसका वास्तव में जो है सभापति नहीं होता है, इसका पदेन होता है, यानी बस पद पे आप काम करेंगे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो घुमा के अभी क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन है, तो जगदीप धनखड़ जो हैं वो जो है अभी क्या बने हैं? राज्यसभा के सभापति। और उपसभापति हरिवंश नारायण। कौन? हरिवंश नारायण सिंह जी हैं उपसभापति। लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला। कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है। अच्छा, लोकसभा का सीट भी पूछ देता है कि कितना मैक्सिमम सीट है। तो लोकसभा के वेबसाइट पे मैंने कल ही देखा, यहाँ पे 552 सीट मेंशन अभी भी वर्तमान में किया हुआ है। तो आप लोग इसी को मान के चलेंगे कि 552 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकतम पूछता है तो कितना हो जाएगा? 552। और राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और इम्पॉर्टेंट क्या फैक्ट है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं होता है। ये विधानसभा के जो विधायक उधायक होते हैं ये लोग इनको वोट करते हैं। ये उस समय मृत्यु हुई थी, ओमान के राजा थे। पूर्ण होने के बाद भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कौन सा? चिनाब ब्रिज। इसरो द्वारा विकसित भारतीय जीपीएस प्रणाली का नाम क्या है? नविक। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना के ऑपरेशनल कमांड के मुख्यालय को सही ढंग से नहीं दर्शाता है? तो पूर्वी कमान हमारा कोलकाता में एकदम करेक्ट है, ये हमारा सही है। पश्चिमी कमान चंडी मंदिर सही है। उत्तरी कमान उधमपुर सही है। और दक्षिणी कमान आपका चेन्नई में नहीं है। आखिर चेन्नई में नहीं है तो कहाँ पे है? पुणे में। पुणे कहाँ पे है आपका? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो याद रखना है दक्षिणी कमान हमारा कहाँ पे है? पुणे में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध युद्ध है जो राणा प्रताप ने अकबर की सेना के खिलाफ लड़ा था? तो देखिए, पानीपत के तो 3 युद्ध हुए। पानीपत का 3 युद्ध हुआ, 1526, 1556 और आपका 1761। 3 युद्ध हुए। कौन कौन? 1526, 1556 और 1761। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ? 1576। अब आपको समझ में आ जाएगा। कलिंग 261 BC, प्लासी का 1757, बक्सर का भी लिख लीजिए यहीं पे, बक्सर का भी युद्ध इम्पॉर्टेंट है, बक्सर का 1764, तराइन का भी लिख लीजिए, तराइन का, ये सब लिख लेंगे आप और याद भी कर लेंगे। तराइन का 1191, तराइन का ये प्रथम युद्ध है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। सबके बारे में मैं बताता हूं आपको। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था आपका
पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज का जो पूरा नाम था वो पृथ्वीराज तृतीय था। तो इसमें जो है पृथ्वीराज तृतीय विजयी हुआ पहले वाले में, और दूसरे में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ, ये आपको याद रखना है। और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों इम्पोर्टेंट है तराइन वाला। अब ये पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, किसके बीच में? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इसमें जीतता कौन है? बाबर जो है लोदी वंश को समाप्त कर देता है क्या, और मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है। ठीक है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, कौन कौन वंश थे दिल्ली सल्तनत के? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो लोदी वंश खत्म हो गया, अब कौन आ गया? मुगल वंश आ गया। सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। ये इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखना है आपको भाजसा से। क्या? भाजसा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, अब देखिए हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके? अच्छा, 1556 वाला ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। तो इसमें जो है 1556 वाले में अकबर बहुत छोटा था। क्या था? बहुत छोटा था। तो इसमें जो है जो इसका संरक्षक था बैरम खान, कौन? बैरम खान, उसने युद्ध लड़ा था। और जो 1761 का युद्ध था ये अहमद शाह अब्दाली, कौन? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, 1761 वाला। हल्दी घाटी का युद्ध जो था 1576 में हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। किसके बीच में? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। कुंभ मेला को किस स्थान पर मनाया जाता है? हरिद्वार। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहा? तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। कौन? राजीव कुमार। और कौन नहीं रहा? डॉक्टर आर.एस. वर्मा जो है कभी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे। अच्छा, प्रथम महिला जो मुख्य चुनाव आयुक्त थी वी.एस. रमा देवी। कौन? वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी आपको याद रखना है, प्रथम महिला जो मुख्य चुनाव आयुक्त रही। भारत में पहला परमाणु विस्फोट निम्नलिखित में से कहाँ पे किया गया था? तो पोखरण में किया गया था। कहाँ पे? पोखरण में। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। किसने लोकतंत्र को जनता की सरकार, जनता द्वारा और जनता के लिए? अब्राहम लिंकन। सबरीमाला केरल में है। निम्नलिखित में से किस खेल में, बैडमिंटन के खेल में आप देखते होंगे गेंद का उपयोग नहीं किया जाता है? बाबा आमटे को निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्य के लिए जाना जाता है? कुष्ठ रोगियों के लिए एक काम करते थे। कुष्ठ क्या है आपका? लेप्रोसी। इंग्लिश में उसको क्या कहा जाता है? लेप्रोसी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में टाइटैनिक डूब गया था? तो ये आपका डूबा था 1912 में। लोकसभा के सदस्यों का बता दिया 552। भारत की प्रथम बोलती फिल्म यानी टॉकी फिल्म कौन थी? आलम आरा। और पहली फिल्म सिर्फ बात करेंगे तो राजा हरिश्चंद्र। सुब्रतो कब किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। चटर्जी, मुखर्जी, सुफरतो ये सब आपका फुटबॉल से हो जाएगा। सार्क का अस्थायी मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कौन सा है? ये सभी जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय में आते हैं। भारत का पहला उपग्रह किसके नाम पे है? आर्यभट्ट के नाम पे। इंदिरा गांधी की हत्या कब कर दी गई थी? 1984 में। कब? 1984 में आपको याद रखना है इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। क्रिकेट में विकेट के दो सेट के बीच में कितनी दूरी होती है? 22 गज 20.12 मीटर।
मीटर में पूछता है तो 20.12 मीटर। भारतीय सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पहले ही बताया, राकेश शर्मा। एक कीबोर्ड किस प्रकार का है? इनपुट है। नोबेल पुरस्कार 1901 में। भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में दिया हुआ है। बल के किसी नामांकित सदस्य को फोर्स की टुकड़ी पोस्ट क्वार्टर गार्ड निगरानी में रखा जाए तो क्लोज अरेस्ट। ये सब हुआ है छोटा मोटा दंड। उपरोक्त सभी। बल का अधीक्षण और प्रशासन केंद्र सरकार। कौन सी शाखा बल का? मेंटेनेंस ब्रांच। केंद्रीय औद्योगिक का स्थापना 1969। बल के किसी सदस्य को 8 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक? नियम 3C। सीएसएफ अधिनियम इसे किसमें अधिष्ठापन की अनुमति देता है? दोनों, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर उद्यम हो जाएगा। बल के सदस्यों पर कौन सा अधिनियम लागू होता है? पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन अधिनियम 1922। वरिष्ठता के क्रम में निम्नलिखित को सेम वही क्वेश्चन है, तो इसको मैंने बताया हुआ था। 2 1 4 3 हो जाएगा। अब हम लोग इस बार जो आपका री एग्जाम हुआ था उसका पेपर देखेंगे, जीके का। इस बार का पेपर का लेवल जो था वो हार्ड लेवल का था। ये माना जाएगा ड्यूटी के साथ पढ़ाई करके ये पेपर, और जब 5000 लोगों में से आपको कम से कम 2000 लोगों को पास करना है, 8000 लोगों में से जब आप 2000 लोगों को पास करेंगे तभी जो है 1300 लोग फिजिकली और मेडिकली आपको फिट मिलेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा 25 लोगों को मेडिकल में भी छांट दिया गया। तो इस हिसाब से अगर 2000 लोग पास होते तो 100 लोग मेडिकल में चले जाते और 400-500 लोग फिजिकल में फेल हो जाते, तब जाके 1300 लोग सेफ मिलते। राज्यों की सूची को उनके राजधानी से सुमेलित करें। तो राज्य और राजधानी आप जरूर देख लेंगे, वीडियो आपको पढ़ाए गए हैं। छत्तीसगढ़ का राजधानी हो जाएगा रायपुर, तेलंगाना का हो जाएगा हैदराबाद, त्रिपुरा का हो जाएगा अगरतला, नागालैंड का कोहिमा, सिक्किम का गंगटोक। फिर अगला है हमारा, ये दर्रा पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ पे है। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी फ़ायदा भी मिलता है। अगर मान लीजिए कुछ चीज़ें हमें नहीं पता है, जैसे रोहतांग का मान लीजिए हिमाचल प्रदेश पतला है, नाथुला और जैलेपला आपका सिक्किम में है, तो यहाँ से भी कुछ काछ आ जाता है। तो देखिए सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, नाथुला और जैलेपला सिक्किम, खैबर ये पाकिस्तान बॉर्डर पे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र, पारादीप उड़ीसा, कांडला गुजरात, एन्नोर तमिलनाडु। श्यानता की इकाई होती है पॉइज, विद्युत धारिता का होता है फैराडे, तापक्रम का होता है केल्विन, उष्मा की मात्रा का होता है कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो संसद के सभी सदस्य उसमें भाग लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। लेकिन जब राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो सिर्फ निर्वाचित सदस्य। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसी की मैं बात कर रहा था कि जो भारतीय मानक समय है वह कहाँ से होकर गुजरता है। तो यह 5 राज्यों से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ऐसे सीधा आता है। तो यूपी में, फिर एमपी में, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। सड़क दुर्घटना, पीड़ित एक व्यक्ति अचेत अवस्था में है, फर्स्ट एड में क्या किया जाएगा? तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गिरा है, हम प्रैक्टिकली सोचेंगे, उसका मुंह पे चोट लग गया है, अगर मान लीजिए
तो अगर उसका नाक मान लीजिए कुछ घुस गया, मिट्टी उट्टी घुस गया, लार और कुछ खून उन घुस गया, तो सबसे पहले उसके श्वसन तंत्र को साफ करेंगे, क्योंकि अगर वो सही से सांस नहीं ले पाएगा तो उसका कोई भी चीज़ जल्दी सही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट देखना है, उसका श्वसन तंत्र को साफ करना है, फिर उसका हृदय गति रुकने का उपचार करना है, यानी पंप करना है। फिर हमें क्या करना है, रक्तस्राव को रोकना है, कहीं पे कटा पीटा है तो उसको रक्त ब्लीडिंग ना हो जाए ज़्यादा, क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगा तो उसका मृत्यु हो जाएगा। घाव को साफ करना है और ढकने का उपचार करना है। यह महासागरीय स्रोत खुले महासागर से संबंधित होते हैं एवं कोई भी एक देश बिना अंतर्राष्ट्रीय सहमति के इनका उपयोग नहीं कर सकता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के 200 समुद्री मील से परे। कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है, पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा? तो देखिए, जब तारा पृथ्वी से दूर जाएगा तो तरंग दैर्घ्य में वृद्धि होगी, आवृत्ति में कमी होगी, तरंग दैर्घ्य में वृद्धि होगी। और जब तारा नजदीक आएगा तो आवृत्ति में वृद्धि होगा और तरंग दैर्घ्य में कमी होगा। 3 आर जो हमें दीर्घकालीन प्रयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों को परिरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं, वो क्या है? रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। आर्थिक क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र वर्गीकृत करने का आधार क्या है? उद्यमों का स्वामित्व, यानी उसका जो मालिक होता है उसी से पता चलता है कि ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र का है कि निजी क्षेत्र का है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 के अंतर्गत बल में निम्नलिखित 3 शाखाएं सम्मिलित होती हैं सिवाय नीचे दिए गए। तो ये देखिए कई बार पूछा जा चुका है, अनुसंधान शाखा जो है नहीं होता है। लो बैठ जाओ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 के अंतर्गत सुरक्षा बल का एक अधिकारी जिसे स्थानीय रैंक मंजूर किया गया है। लोकल रैंक के बारे में मैंने पढ़ाया है, नियम 5 में अच्छे से पढ़ाया है कि लोकल रैंक जो है आपका कमांडेंट तक के अधिकारी को डायरेक्टर जनरल के द्वारा दिया जाता है। 21 दिन के अंदर अनुमति होना चाहिए, नहीं तो वो केंद्र सरकार के द्वारा 21 दिन के अंदर अनुमति उसका हो जाना चाहिए। और जो डायरेक्टर जनरल है अपने पावर को किसी अनुगामी को यानी अगले व्यक्ति को हैंडओवर नहीं कर सकता है। जो लोकल रैंक देने का पावर है वह डायरेक्टर जनरल तक ही सीमित रहेगा, वो अपना पावर किसी को दे नहीं सकता। ये आपका 5 में दिया हुआ है, नियम 5 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 के अंतर्गत सुरक्षा बल का एक अधिकारी जिसे स्थानीय रैंक मंजूर किया गया है उस रैंक से विमुक्त हो जाएगा यदि केंद्रीय सरकार द्वारा 21 दिन के अंतर्गत ऐसे मंजूर किए रैंक की संस्तुति नहीं की जाती है। सुरक्षा बल के किसी नामांकित सदस्य पर लगाया गया कौन सा दंड बृहद दंड में आता है? तो देखिए क्या क्या है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, 5वां ऑप्शन भी है क्या? नहीं। तो अनिवार्यतः जो सेवा मुक्ति होता है यही आपका मेजर पनिशमेंट में आता है, बाकी ये सब माइनर पनिशमेंट आ जाएंगे। वेतन वृद्धि पर रोक, 7 दिन का पे फाइन कर दिया गया और आपका प्रमोशन को रोक दिया गया। तो ये सब क्या है? माइनर पनिशमेंट, मेजर पनिशमेंट, डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 में कितने अध्याय हैं? अच्छा, ये आपके जो अध्याय हैं कितने हैं? 14 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 14 अध्याय हैं। अच्छा, जो CISF एक्ट है, कौन सा हमारा CISF एक्ट है, इसमें धाराएं कितनी हैं? 22 धाराएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 का कौन सा अध्याय सीधी भर्ती से संबंधित है? तो जो अध्याय 4 है खुली भर्ती से है, अध्याय 5 है आपका सीधी भर्ती से। ठीक है, अध्याय 5 हमारा किससे संबंधित है? सीधी भर्ती से संबंधित है। अध्याय 1 नियम का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, दूसरा परिभाषा से, तीसरा आपका दिया है जैसे गिरफ्तारी, तलाशी और लोग उसमें जो डायरेक्टर जनरल हो गए और मतलब उपनिरीक्षक बोल रहा हूँ, IG, DIG, कमांडेंट, फिर आपका DC, AC, इन लोगों के कर्तव्य के बारे में दिया हुआ है तीसरे बारे में। चौथे में आपका वो दिया है गिरफ्तारी तलाशी के बारे में, 5वें वाले में दिया है आपका ये सब।
एक स्थानीय रैंक जो कि केवल कमांडेंट रैंक सहित तक ही हो सकता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो ये डायरेक्टर जनरल के द्वारा प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 12 एवं उपधारा 1 के लिए निर्धारित रैंक क्या होगा? ये रैंक होगा हेड कांस्टेबल का। कौन क्या होगा? हेड कांस्टेबल का। ये तलाशी से संबंधित है, तो वही पूछ रहा है तलाशी के लिए विहित रैंक क्या होता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम के अंतर्गत बल के नामांकित सदस्य द्वारा किए गए किसी जुर्म की जांच एवं परख करने के उद्देश्य से इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए किसे मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं? तो मजिस्ट्रेट की जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, प्रत्येक अधिकारी जो कि कमांडेंट रैंक या उस समकक्ष हो। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए फॉलोअर्स की आयु सीमा में तो आपका विशेष उपबंध दिया हुआ है। क्या? विशेष उपबंध दिया हुआ है। विशेष उपबंध के अंतर्गत क्या दिया है कि जो डायरेक्टर जनरल होते हैं मेडिकल के अलावा बाकी चीज में कांस्टेबल की भर्ती में शिथिलता प्रदान कर सकते हैं, यानी रिलैक्सेशन। पर्यवेक्षक अधिकारियों में सर्वोच्च रैंक किसकी होती है? तो डायरेक्टर जनरल की। विश्व की सबसे लंबी द्विमार्गी टनल सेला टनल का कहाँ निर्माण हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत गौरव स्कीम अभी हाल ही में किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? भारतीय रेलवे के द्वारा। आपको करंट अफेयर मैंने 400 क्वेश्चन जो है लगभग 350 क्वेश्चन अपना टेलीग्राम ग्रुप में 200 क्वेश्चन तो आपको क्विज कराए और 200 क्वेश्चन का पीडीएफ दे दिया, क्योंकि बाकी भी आपके लिए टेस्ट बनाना रहता है, इंपॉर्टेंट काम रहते हैं। तो जितना हो सका मैंने कोशिश किया कि क्विज करा दूं और बाकी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम CSF या LDC मेंटर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन आप जरूर कर लें, फ्री में ग्रुप है वो। वहाँ पे आपका कोई भी जानकारी रहता है या कुछ भी रहता है तो मैसेज कर दिया जाता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की सूचना विश्व स्वास्थ्य संगठन को किस देश द्वारा सर्वप्रथम दी गई? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। BWF विश्व टूर फाइनल 2021 में महिला एकल उपाधि विजेता कौन रही? एनसी यंग। अनिस चुप। अमर जवान ज्योति भारत की पाकिस्तान पर विजय को अंकित करने के लिए कब स्थापना किया गया था? 1972 में। कुछ कारणों से ये चर्चा में रहा था, इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन बना था। ब्रिटिश उपनिवेश होने के करीब 400 वर्षों बाद कौन सा देश विश्व का सबसे नया गणतंत्र बना है? बारबाडोस बना है। कौन सा? बारबाडोस। निम्नलिखित में से कौन एक मिस यूनिवर्स की उपाधि पाने वाली महिला नहीं है? क्या है? नहीं है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसी समय हरनाज संधू बनी थी, तो मान लीजिए अगर कोई यहीं तक पढ़ा, जैसे मैं भी पढ़ा था यहीं तक, जब वीडियो का एक्सप्लेनेशन बता रहा था तो मैं हरनाज संधू बता दिया था, जबकि जब पूरा पढ़ा नहीं है तब पता चला ऐश्वर्या राय। कौन कौन है? हरनाज संधू बनी है, लारा दत्ता और सुष्मिता सेन। ये मिस आपका यूनिवर्स नहीं बनी, मिस वर्ल्ड बनी है ऐश्वर्या राय। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में अपने चौथे नए सदस्य देश की घोषणा की है। एक कौन सा चौथा सदस्य? इजिप्ट है। कौन सा है? इजिप्ट यानी कि मिस्र। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 की आयोजन की मेजबानी किसे दी गई है? पुद्दुचेरी को दी गई है। एक महान नृत्यक पंडित बिरजू महाराज जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई, वह किस नृत्य से थे? कथक से। ये आपका यूपी से संबंधित है, ये राजस्थान से संबंधित है। घूमर भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कथकली केरल से संबंधित है। मोहिनी अट्टम आपका भरतनाट्यम और मोहिनी अट्टम एक केरल से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, मोहिनी अट्टम आपका केरल से है। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल से। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो उस दिन को क्या कहा जाता है? सर्वाधिक निकट को, उपसौर को। जब सबसे ज़्यादा निकट होता है तो कौन सा होता है आपका? जून में। कब? जून में। 3 जून और 4 जुलाई आपको याद रखना है। 3 जून और 4 जुलाई। 3 जून को उपसौर, 4 जनवरी। क्या? 3 जून और 4 जनवरी।
3 जुलाई और 4 जनवरी, 3 जुलाई और 4 जनवरी, 3 जुलाई और 4 जनवरी है। सिग्मो किसका एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो सिग्मो जो है आपका कोंकणी हिंदी समुदाय का। केरल की मोनेजाइट रैक्ट क्या रहता है? थोरियम अधिक रहता है। गोलार्ध के किस समुदाय में भारत स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। समान मात्रा में आइसो हाइट। अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन सी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी। तारों के टिमटिमाने के घटनाक्रम को निम्नलिखित में से कौन व्याख्या करता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। 1793 का अस्थाई समझौता का संबंध निम्न किससे था? उस समय जो है कॉर्नवालिस था। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस कब से कब तक था? 1786 से 1793 तक था और ये भू राजस्व से संबंधित था। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। निम्न में से किसमें ताप्ती और नर्मदा? तो नर्मदा और ताप्ती नदियां, नर्मदा आपका अमरकंटक से निकलता है और ये अरब सागर में आपका गिरते हैं। ये देखना पड़ेगा, अरब तो महासागर नहीं है आपका, हिंद महासागर है। देखिए यहीं पे ये सब आपका वही है। आपको इंग्लिश, जिस चीज में डाउट रहे आपको क्या देखना है? इंग्लिश उसका देखे। यहाँ पे देखिए अरेबियन सी लिखा है। सी का मतलब सागर, ओशियन का महासागर। तो यहाँ पे हिंदी के हिसाब से इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन फिर बोलेगा कि इंग्लिश मान्य होता है। तो आप लोगों को जिस क्वेश्चन में डाउट रहे इंग्लिश देख लेना। सूक्ष्म जीव उत्पन्न करने वाले रोग निम्न में से किस रूप में जाने जाते हैं? रोगजनक। बैंकिंग क्षेत्र में आरटीजीएस का क्या तात्पर्य है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और नेफ्ट यूज किया जाता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है? तो लघु जातकम। बाकी मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम ये सब कालिदास जी द्वारा लिखा गया है। उबेर कप एवं थॉमस कप ये दोनों किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से। आप देखिए थॉमस कप से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और बैडमिंटन से संबंधित किसमें बाल का प्रयोग नहीं करते हैं? क्या है? मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? कैप्सेनिन के कारण। भारत का प्रथम साख ब्यूरो जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों के साख इतिहास को आपस में बांटेंगे। तो सिबिल स्कोर के आधार पर लोन दिया जाता है और इंटरेस्ट रेट भी जो है सिबिल स्कोर के आधार पर रहता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होता है? फीमर। ये कहाँ का हड्डी होता है? जांघ का हड्डी होता है। और रेडियस और अल्ना हाथ का हड्डी होता है। तो आप फ्रेंड जरूर कमेंट करके बताएं आपको ये 150 प्रश्न का सीरीज कैसा लगा। इस वीडियो को जैसे ही 1000 लोग अगर कल तक देख लेते हैं, मैं निश्चित कहता हूं कि पूरा 150 क्वेश्चन मैथ आपका वीडियो एक साथ लेके आऊँगा। ठीक, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। अगर कल तक इस वीडियो को 1000 लोग देख लेते हैं तो कितना परसों तक जो है मैं मैथ का 150 क्वेश्चन का आप लोगों के लिए एक मतलब क्या बोलते हैं उसको मैराथन वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। थैंक यू।